नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्रभाव। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या क्या प्रभाव पड़ा और कहाँ कहाँ इसके पॉइंट्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छुपा हुआ क्वेश्चन है। इसको मतलब अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो जवाब भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसको अंत तक वीडियो को देखते रहिए। सारे पॉइंट्स का आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। पहले हम लेते हैं जैन धर्म को, ठीक है। जैन धर्म के सारे पॉइंट्स क्या क्या आ सकते हैं और क्या क्या झारखंड से रिलेटेड है। देखिए, जो अभी का सिंहभूम एरिया है, अभी का सिंहभूम एरिया है जहाँ पे हो जनजाति की प्रधानता है, ठीक है। हो जनजाति से पहले पूरे सिंहभूम में जैन 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 मत के लोग रहते थे, ठीक है। जैन मत के लोग दो तरह के होते थे दोस्तों, एक भिक्षुक टाइप के, एक श्रावक टाइप के, श्रावक, ठीक है। ये भिक्षुक जो होते थे, जो घर बार छोड़ के रहते थे, शादी नहीं करते थे, भीख मांग के जीवन यापन करते थे और समाज से अलग रहते थे। और श्रावक जो होते वो गृहस्थ जीवन, शादी विवाह बच्चा सब करते थे और घर में रह के ही जैन धर्म को मानते थे। यही श्रावक का ही टूटा हुआ रूप है सरक, ठीक है। तो ये सरक लोग रहते थे कहाँ? सिंहभूम में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जैन लोग का पहले निवास स्थान कहाँ था झारखंड में, दैट इज सिंहभूम। किस तरह के जैन थे? सरक जैन थे। और ये जो जब यहाँ पे हो ट्राइब्स की यहाँ पे एंट्री हुई सिंहभूम क्षेत्र में, तो हो ट्राइब्स ने इनको भगा दिया, सरक लोगों को, हो ट्राइब्स ने। ये आपको याद रखना है। तो सरक सारे जैन मत जितने भी मत वाले थे सब हट के वहां से उन लोग धनबाद क्षेत्र में, जिसको पहले मानभूम कहा जाता, इस क्षेत्रों में अपना बसेरा बनाए, ठीक है। तो ये मानभूम देखिए, पुरुलिया, अभी का पुरुलिया जिला प्लस धनबाद जिला को कहते हैं। अभी कट के 1956 ईस्वी में पुरुलिया अलग जिला बन गया, धनबाद अलग जिला बन गया, मानभूम दो भागों में कट गया। तो ये है सिंहभूम का जो पृष्ठभूमि मैंने बताया कि ये यहाँ पे सरक जैन मतावलंबी रहते थे, ठीक है। हो ट्राइब्स ने इसको भगा के अपना एरिया बना लिया। आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो मेन केंद्र कहाँ है, जैन धर्म का मेन केंद्र झारखंड में कहाँ था, ठीक है। मेन केंद्र पूछेगा तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र पूछेगा, जैन धर्म का मुख्य केंद्र, तो आपको लिखना है मानभूम। ऑप्शन में मानभूम होगा तो मानभूम में भी एक दो पॉइंट अभी मिलेगा पढ़ते समय आपको, लेकिन मेन है धनबाद एरिया में, ठीक है। सेम क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र अगर आपसे पूछेगा तो सेम, कहा? मानभूम, धनबाद। क्लियर? दोनों का सेंट्रल पॉइंट जो था मानभूम था और मानभूम में धनबाद। अब देखिए ये दोनों कहाँ पे? दामोदर, अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा, दामोदर और कंसाई नदी के किनारे, दामोदर प्लस कंसाई नदी के किनारे। इस नदी के किनारे दोनों धर्मों का पूरा विस्तार हुआ था। दामोदर प्लस कंसाई नदी जो धनबाद एरिया में पड़ता है। तो कंसाई नदी कुछ नहीं है दोस्तों, ये मान लीजिए कंसाई नदी, धनबाद, ये दामोदर नदी, तो ये धनबाद जिला में आके दोनों मिल जाता है, कंसाई और धनबाद, कंसाई और दामोदर नदी। तो आपको ये भी याद हो गया, कंसाई दामोदर का एक पड़ोसी नदी है और दोनों धनबाद में मिलता है। इसी के बीचों बीच जो एरिया बनता है, इधर जैन धर्म के लोगों का पॉइंट मिलते हैं, बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, जैन और बुद्ध दोनों का, ठीक है। तो धनबाद जिला और मैन, और उसमें बोलेगा किस एरिया, तो धनबाद और कंसाई बेसिन के बीच, ठीक है। यहीं पे बहुत सारे पॉइंट अभी हम लोग पढ़ेंगे, यही सब पॉइंट में आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए, ये हो गया। अब जैन धर्म के केंद्र कौन कौन सा पॉइंट है झारखंड में। एक तो पारसनाथ,
ये तो जानते हैं पारसनाथ, ये पॉइंट है। तो पारसनाथ से क्वेश्चन ये आएगा कि ये यहाँ पे ये 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर, ठीक है। इन लोग अपने जो गुरु को तीर्थंकर कह के बुलाते थे। टोटल 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उसमें 23वें का यहीं पे ज्ञान प्राप्ति हुआ था, यहीं पे ज्ञान भी प्राप्ति हुआ था, मोक्ष की भी प्राप्ति यहीं पे हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो 23वें तीर्थंकर पारसनाथ की, तो ये पारसनाथ के नाम से ही, पारसनाथ नहीं था, गुरु का नाम पार्श्वनाथ था, पार्श्वनाथ। तो इसी पार्श्वनाथ से इस जगह का नाम पारसनाथ बना है। पता है ये 23वां गुरु था, 24वां नहीं। 24वां कौन था? वर्धमान महावीर, जो सबसे फेमस हुए, ठीक है। अब देखिए सिर्फ 23वां, टोटल 24 तीर्थंकर में से 20 को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी, ठीक है। 20 को, 23 में से 20 को यहीं से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद पारसनाथ तो पहाड़ है, पहाड़ के नीचे मधुबन एक गांव है, ठीक है। मधुबन गांव दुनिया का इकलौता गांव जो श्वेतांबरी जैन का गांव है, ठीक है। श्वेतांबरी जैन दो तरह के होते हैं दोस्तों, बाद में जाके जैन दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबरी, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद कपड़ा पहनता था, सफेद कपड़ा, और ये वस्त्रहीन रहते थे, दिगंबर सब वस्त्रहीन, ठीक है। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबरी जैन का जो गांव है यहीं पे पारसनाथ के फुट पे ही है ये गांव। यहाँ से एक दूरबीन भी लगा हुआ है सरकारी तरफ से, इस दूरबीन से आप पारसनाथ की मंदिर को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो पारसनाथ हिल है, ये जो एरिया है, ये किस जैन का है? श्वेतांबरी जैन का या दिगंबर जैन का? तो ये दोनों का है दोस्तों, ठीक है, दोनों जैन का, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं, ये तो बड़ा पॉइंट है, एक पॉइंट पारसनाथ पढ़ लिया, एक मधुबन पढ़ लिया। इसके अलावा जो पॉइंट है वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। देखिए पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे, कौन कौन सा पॉइंट्स? वेरी सिंपल, चर्रा, कर्रा, पर्रा, कितना सिंपल है, चर्रा, कर्रा, पर्रा, ठीक है। इसी तरह अरसा, इसी तरह अरसा, ठीक है। फिर आप याद कर लीजिए पवनपुर, बलरामपुर, ये सब पॉइंट में बलरामपुर, ये सब गांव है या जगह, उस जगह पे ये सब सारे धनबाद जिला में है। ये सब जो एरिया है वो मैं बताया ना, कंसाई और दामोदर नदी के बीच में, उसी जगह पे है, ठीक है। पवनपुर, बलरामपुर याद हो गया आपको। अब घोलमारा, घोलमारा कहीं कहीं गोलमारा भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये घोलमारा क्यों फेमस है? यहाँ पे बुद्ध का भी, जैन धर्म का भी प्रमाण मिल रहा है इसी गांव में, प्लस बौद्ध धर्म का भी, बौद्ध धर्म का भी, ये दोनों में काम आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद तुईसामा, पकबीरा, तुईसामा, पकबीरा, बड़म, कतरास, कतरास, देवली, देवली, ठीक है। कतरास, देवली, बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना। देखिए ये कर्रा, पर्रा, चर्रा और अरसा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, याद हो गया। पवनपुर, बलरामपुर याद हो गया। घोलमारा आपको दोनों में याद रखना है, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में, इसीलिए ये भी याद हो गया एक तरफ से आपको। बस ये 4 पॉइंट याद रखना, 1 2 3 4 5 पॉइंट जो है,
कि यहाँ इस एरिया, ये जितने भी है सब मानभूम एरिया में, मानभूम एरिया में, धनबाद का एरिया में। ये घोलमारा जो है ये पुरुलिया के पास है, बाकी सारे उसी एरिया में जो आपको बताया अभी, कंसाई और दामोदर नदी के बीच में। अब एक फेमस और है, ठीक है, याद रखना, हनुमान गांव, पलामू में हनुमान गांव, ये पलामू में है, जो इस पॉइंट से, धनबाद पॉइंट से दूर है पलामू। तो इस गांव में क्या मिला? पूजा स्थल, जैन का पूजा स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट। पूजा स्थल कहाँ मिला है? दैट इज हनुमान गांव, पलामू में। इसके अलावा आपको अगर जैन धर्म का और प्रमाण क्या कहाँ झारखंड में मिला है? दैट इज कोल्हुआ पहाड़, कोल्हुआ पहाड़ चतरा में बहुत फेमस है, चतरा में। इसका क्या फेमस होने का कारण है? कोल्हुआ पहाड़, देखिए जो तीन धर्म है ना, तीन धर्म है, बौद्ध, जैन और हिंदू, जो सनातन के तीन धर्म रिलीजन जो बाद में बट गए सनातन कट के, तो तीनों का ये पॉइंट है कोल्हुआ पहाड़, तीनों का तीर्थ स्थल है, ये याद रखें आप। अब पूछेगा बौद्ध धर्म का क्या है? कोल्हुआ पहाड़ में एक ध्यानमग्न मूर्ति, किसका? बुद्ध का, बुद्ध का, ठीक है, ध्यानमग्न मूर्ति है। हिंदू के लिए क्या है? कोलेश्वरी, कोलेश्वरी देवी की मूर्ति है, कोलेश्वरी देवी, ठीक है। ये कोल्हुआ से ही कोलेश्वरी बना है, ठीक है, या कोलेश्वरी से कोल्हुआ बना है। और बौद्ध धर्म क्या मानता है? ये जो कोलेश्वरी देवी है वो बुद्ध धर्म की जो प्रमुख देवी है वो तारा देवी कहलाता है, तारा देवी। तो बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म से कोलेश्वरी देवी के नाम से पूजा करते हैं, बौद्ध धर्म बोलता है कि ये तारा देवी है, ये भी यहाँ पे पूजा करते हैं, ठीक है। कोलेश्वरी देवी को तारा देवी बोलते हैं। और जैन का क्या रिश्ता है कोल्हुआ पहाड़ से, ये भी आपको जानना पड़ेगा। जैन का बहुत बड़ा, इनके 9 जो तीर्थंकर 24 बताया था ना, उसमें 9 तीर्थंकर का यहाँ पे मूर्ति है। एक दूसरा क्या है, जो 10वें तीर्थंकर थे, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, शीतलनाथ, इनका तप भूमि था यहाँ पे, उसने तपस्या किया था। और क्या है भाई, एक है पार्श्वनाथ, जो है पार्श्वनाथ, इसके जो 23वें तीर्थंकर थे उसका पद चिन्ह है, एक पत्थर पे पैर का निशान है। ये है जैन धर्म का कोल्हुआ पहाड़ से रिश्ता। इसके अलावा जो बाद में जीन सेन, जो जीन सेन, बहुत दिनों बाद जीन सेन नाम का एक जैन गुरु, बहुत फेमस जैन गुरु है, जिसने जैन महापुराण लिखा। जीन सेन के नाम से ही जैन महापुराण, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैन महापुराण किसने लिखा है? जीन सेन ने। तो जीन सेन ने भी इसी कोल्हुआ पहाड़ पे तपस्या किया था। इतना इस कोल्हुआ पहाड़ का इंपॉर्टेंस है, इतना चीज आपको जानना जरूरी है, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों रिलीजन से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने? सेंटर, सेंटर बोलेगा झारखंड में कहाँ पे सेंटर है था बौद्ध धर्म का? दैट इज मानभूम, एक पढ़ ली है, या धनबाद। और कहाँ इसका प्रमाण मिलता है ज्यादा? ये पूरे झारखंड में कहीं कहीं फैला हुआ, लेकिन ज्यादा जो है दैट इज दामोदर एंड कंसाई नदी, दामोदर एवं कंसाई नदी के किनारे, ठीक है। प्लस ये हमने ये भी पढ़ लिया कि कोल्हुआ पहाड़ में बुद्ध की मूर्ति है, और कोलेश्वरी देवी को तारा देवी की मूर्ति मानता है इन लोग। कोल्हुआ पहाड़ चतरा में, चतरा में, इतना ज्ञान हमें पता चल गया। देखिए ये दामोदर नदी के किनारे एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, कंसाई नदी के किनारे आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, दियापुर दालमी, दियापुर दालमी, ये जो गांव है ये दामोदर नदी के किनारे है। और बोद्धपुर गांव, बोद्धपुर गांव ये कंसाई नदी के किनारे है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है बौद्ध धर्म का, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है।
एक और क्वेश्चन पूछेगा, बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? बुद्धपुर में बहुत सारे प्रमाण मिले, बहुत प्रमाण है, बहुत मूर्ति, मठ, बिहार, बहुत चीजें मिले हैं, बिहार, चैत्या, ये सब बहुत चीजें मिले हैं, लेकिन सबसे फेमस है बुद्धेश्वर मंदिर। बुद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, सबसे फेमस, ये आपको याद रखना है। कंसाई नदी के किनारे और दामोदर नदी के किनारे, दियापुर दालमी, दियापुर दालमी, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, कंसाई नदी का पूछेगा, धनबाद में किस नदी के किनारे? पार्वती मंदिर है, ठीक है, ये भी कंसाई नदी के किनारे। और पूछेगा दियापुर दालमी, विष्णु मंदिर कहाँ है झारखंड में? विष्णु मंदिर, दैट इज ऑल्सो इन दियापुर दालमी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये हिंदू देवी देवताएं हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का बौद्ध, झारखंड क्या था? बिहार ही था पहले, बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड। बौद्ध धर्म का उत्पत्ति बिहार में हुआ है, जैन का भी बिहार में हुआ है, तो इसका प्रभाव झारखंड में रहा। लेकिन पूछेगा इसका प्रभाव और जगह, बहुत ज्यादा प्रभाव झारखंड में रहा, लेकिन और नीचे जो बंगाल है, यहाँ इतना बौद्ध धर्म का क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? ठीक है, प्रभाव इसके कारण यही था कि उस समय जब बौद्ध धर्म फैल रहा था, तो इधर एक शशांक हुआ करता था, शशांक राजा, बंगाल का राजा था, बंगाल को गोंड कहा जाता था। ये पूरा विरोधी था बौद्धिस्टों का, और ये हिंदू धर्म से, मतलब शिव का पुजारी था, शैव था ये। तो इन्होंने कभी बंगाल में बढ़ने ही नहीं दिया बौद्ध रिलीजन को। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि शशांक की वजह से उधर प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा बंगाल साइड में। और शशांक से, इसके बारे में पूरा स्टोरी है, इसे सब पढ़ाऊंगा। शशांक का कब्जा भी हुआ था झारखंड में, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जब गुप्तोत्तर काल पढ़ाऊंगा, पोस्ट गुप्ता पीरियड, तब शशांक एज ए हीरो बन के आएगा। यही शशांक है जिन्होंने, जिस पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या किया था ना, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, बोधि वृक्ष बोध गया में है, इस बोधि वृक्ष को इसी शशांक ने कटवा दिया था। चलिए अब और भी और ज्यादा पॉइंट पढ़ते हैं, और जितना बचा हुआ है। देखिए पॉइंट्स को याद करने के लिए थोड़ा सा मैचिंग भी जरूरी है। कटुंगा, कटुंगा पटुम्बा, एक जैसा है ना, कटुंगा पटुम्बा, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कटुंगा गुमला जिला में है, और ये जमशेदपुर के पास ईस्ट सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में। कैसे पटुम्बा कटुंगा में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए देखिए, गा कटुंगा, गा गुमला, गो गो पटुम्बा, ईस्ट सिंहभूम में। पटुम्बा में 2 बुद्ध की मूर्ति मिली है, 2 बुद्ध का मूर्ति मिला है, और कटुंगा में 1 बुद्ध की मूर्ति मिला है, ये भी याद रखना है, बुद्ध की मूर्ति, ठीक है। 2, ठीक है। जमशेदपुर के पास है ये गुमला, गुमला छोटा सा शहर है इसीलिए 1, और जमशेदपुर बड़ा सा शहर है इसीलिए 2, ऐसे भी याद रख सकते हो। उसके बाद हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था घोलमारा, कहाँ? पुरुलिया, पहले मानभूम में था, अभी पुरुलिया में हो गया। पुरुलिया में ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे खंडित मूर्ति मिली है, खंडित मतलब टूटा हुआ, खंडित मूर्ति, मूर्ति जो बुद्ध, इधर तो पूरी मूर्ति मिली है, यहाँ पे मूर्ति टूटा हुआ है, इसलिए खंडित, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इकलौता जगह है जहाँ पे झारखंड में बुद्ध की खंडित मूर्ति मिली है, जी बेटी अभी है नहीं झारखंड में, मगर कभी तो था। झारखंड 1956 में पुरुलिया, 1956 से पहले पुरुलिया बिहार का हिस्सा हुआ करता था, मतलब झारखंड का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद मूर्तिया गांव, ठीक है, मूर्तिया गांव शायद पलामू में है, मूर्तिया गांव, ठीक है, शायद मैं बोल रहा हूँ पलामू में। मूर्तिया गांव में क्यों मिले? देखिए मूर्तिया नाम से मतलब मूर्ति मिला है इसमें, ठीक है, लेकिन ये मत याद, ये भी याद रखना पड़ेगा, बुद्ध की मूर्ति नहीं मिला है, मूर्ति मिला है लेकिन बुद्ध की मूर्ति नहीं मिला। इसमें क्या मिला है?
सिंह, जो सांची के स्तूपा में सिंह है ना, सिंह शीर्ष मिला। सिंह शीर्ष, सिंह शीर्ष मतलब सांची के स्तूप में उसका पिछवाड़ा थोड़े ना है एक सिंह का, सिर्फ शीर्ष है, उसका मुंडी है, वही सिंह शीर्ष मिला। और ये सिंह शीर्ष एकदम सांची के स्तूपा जैसा सिंह शीर्ष है, सांची के स्तूपा जैसा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है मूर्तिया गांव। आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला पॉइंट सूर्य कुंड। सूर्य कुंड तो जानते हैं कहाँ, सूर्य कुंड जहाँ पे इंडिया का सबसे गर्म वाटर स्प्रिंग है, वहीं सूर्य कुंड के पास ही एक बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति, देखिए सब जगह मूर्ति ही मिल रहा है, मूर्ति सिर्फ एक जगह खंडित मूर्ति मिला है। ठीक है, सूर्य कुंड। उसके बाद जोन्हा वाटरफॉल कहाँ है, जोन्हा वाटरफॉल जोन्हा गांव में है, वही जोन्हा गांव में ही जोन्हा वाटरफॉल को एक और नाम है ना गौतम धारा, गौतम धारा वाटरफॉल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जोन्हा वाटरफॉल में गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, इसीलिए जोन्हा वाटरफॉल को गौतम धारा वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया सूर्य कुंड, जोन्हा, ये सब ये तो याद करने का जरूरत नहीं है, ये सब तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अब देखिए बेलवा दाग, बेलवा दाग। ठीक है, बेलवा दाग खूंटी जिला में गांव है। यहाँ पे क्या मिला है देखिए, बॉस बेलवा दाग ऐसे मान लीजिए इसको, विहार मिला, विहार, बुद्ध विहार। ठीक है, बुद्ध, इससे आपको याद हो जाए वो बुद्ध विहार। अब बिहार का क्या मतलब है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। देखिए तीन ऐसी चीजें होती हैं बौद्ध धर्म में जिसे आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने चैत्य नाम सुना, चैत्या। ठीक है, दूसरा स्तूपा और विहार, ये तीन चीजें आपने सुना होगा। विहार मतलब मठ। ठीक है, ये तीन चीजों में अंतर समझ लीजिए। चैत्या मतलब प्रार्थना घर, जहाँ पे जाके प्रार्थना घर, जहाँ पे जाके बुद्धिस्ट लोग प्रार्थना करते हैं, उसको चैत्या बोलते हैं। ठीक है, स्तूपा, स्तूपा जब गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके शरीर के सारे हिस्से, कोई दांत, कोई कान, कोई नाक, कोई बाल ले जाके कहीं जमीन पे गाड़ देता, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बना देता है गोल टाइप का, उसको स्तूपा कहते हैं। ठीक है, और बिहार और मठ, ये रहने का बुद्धिस्ट गुरु जो होता है ना, बुद्धिस्ट गुरुओं का रहने का घर, घर, ये मान के चलिए ये तीन है। तो बेलवादा खोटी में क्या मिला, वो विहार। क्लियर, ये याद रखना पड़ेगा आपको, बुद्ध विहार, और इसी बिहार वर्ड से ही बिहार का जन्म हुआ है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ईचागढ़, ईचागढ़। ठीक है, ईचागढ़ कहाँ, सरायकेला खरसावां में। ईचागढ़ में देखिए बहुत फेमस चीज मिला है, तारा देवी की मूर्ति, जो बुद्धिस्टों का सबसे बड़ी देवी होती है तारा देवी, उसकी मूर्ति मिली है। तो अभी ये मूर्ति पूछा जाएगा कहाँ पे है, अभी रांची म्यूजियम में है दोस्तों, रांची म्यूजियम में। ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, ईचागढ़ में तारा देवी का मूर्ति। बिहार बेलवा दाग, ईचागढ़ में तारा देवी का मूर्ति, और बाकी तो सारे पढ़ रहे हैं, हर जगह एक खंडित मूर्ति मिला है, बाकी जगह अभी मूर्ति ही मिला है। और हम लोग चलते हैं सीतागढ़ा पहाड़। ठीक है, ये बहुत फेमस है, सीतागढ़ा पहाड़, गढ़ा पहाड़, हजारीबाग में। हजारीबाग में एक और चीज मिल चुका है, कहाँ पे, सूर्य कुंड, बरही के पास सूर्य कुंड। ये तो सीतागढ़ा पहाड़ क्यों फेमस है, तीन चीजों में। फाहियान जो है, फाहियान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चाइना से इंडिया आया था, उसने सीतागढ़ा पहाड़ में बौद्ध विहारों, बौद्ध मठों में सब चीजों का वर्णन किया है। पूछेगा सीतागढ़ा पहाड़ का वर्णन किस विदेशी यात्री की किताबों में मिलता है, दैट इज फाहियान। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा है कि इसमें चार अलग अलग आकृति
कहीं पे सो रहा है, कहीं पे जगा हुआ है, कहीं ध्यान मुद्रा में है। बुद्ध की मिलती है, 4 अलग अलग आकृति की मूर्ति मिलती है। कहाँ? सीतागढ़ा पहाड़ में। ठीक है, ये भी याद रखना है। और यह एक बुद्ध मठ भी मिलता है। ठीक है, बुद्ध मठ अभी बेलवा दाग में भी मिला था, यहाँ भी मिला है। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन, इटखोरी। इटखोरी, इटखोरी में क्यों फेमस है? यहाँ भी बुद्ध का प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इटखोरी में कोठेश्वर नाथ स्तूपा, कोठेश्वर नाथ स्तूपा। अभी तक स्तूपा कहीं नहीं मिला था। ठीक है, स्तूपा का मीनिंग बता दिया, बिहार मिल चुका है, लेकिन स्तूपा अभी से पहली बार इटखोरी में मिला है, चतरा में। और एक करुआ गांव है, करुआ गांव में, करुआ गांव में भी एक स्तूपा मिला है। स्तूपा 2 ही जगह है, करुआ गांव और इटखोरी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव झारखंड में कम कब हुआ? ठीक है, बौद्ध धर्म चरम बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो समुद्रगुप्त का जब आक्रमण हुआ था झारखंड में, समुद्रगुप्त ने आक्रमण नहीं किया था। समुद्रगुप्त जब आत्विक विजय हुआ था, आत्विक विजय के समय झारखंड भी आत्विक का हिस्सा था। आत्विक जीत लिया तो झारखंड भी इसके हिस्से में आ गया था। आत्विक कौन सा एरिया होता था दोस्तों? आत्विक मतलब जो उड़ीसा कोस्ट है ना, उड़ीसा के समुद्र तक, बघेलखंड से उड़ीसा तक, बघेलखंड से इधर मान लीजिए समुद्र है उड़ीसा का, और इधर बघेलखंड है, इस पूरे एरिया को कहा जाता है आत्विक, कहा जाता था उस समय। और इसी आत्विक में बिहार, झारखंड, थोड़ा बंगाल, पूरा उड़ीसा सब आता है। बघेलखंड क्या हो गया? बघेलखंड जो शुरू होता है एमपी यूपी के, एमपी यूपी के बाद वाला जितना एरिया है उड़ीसा तक, थोड़ा एमपी भी आएगा, थोड़ा यूपी भी आएगा, उसके बाद उड़ीसा कोस्ट तक, ये आत्विक विजय। तो आत्विक विजय के समय जब समुद्रगुप्त का प्रभाव पड़ गया यहाँ पे झारखंड पे, उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं के बराबर हो गया। उसके बाद जब शशांक राजा बना तो एकदम खत्म कर दिया प्रभाव बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों का। ठीक है, वहां समुद्रगुप्त से उसका बौद्ध धर्म का झारखंड से प्रभाव खत्म होना शुरू हुआ। उसके बाद बहुत दिनों बाद आएगा शशांक, और शशांक पूरी तरह से वहां से बौद्ध धर्म को झारखंड से निकाल देता है। ठीक है, तो झारखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से इतना याद कर लिए काफी है।